अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज मंगल 9 जनवरी। RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारिन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। पाक फौज के सरबराह का दौरा बहरीन, बादशाह वली अहद और अस्करी क़यादत से मुलाकात। खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बहरीन के बादशाह ने जनरल आसिम मुनीर को आला फौजी एजाज से नवाजा। पाक फौज की शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में हवालदार शहीद, एक शरपसंद को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाजोड़ हमले का जख्मी एक और सिपाही शहीद हो गया। पूरे मुल्क में सर्दी की शदीद लहर। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाके इंतहाई सर्द। लाहौर समेत पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी जाड़ा जोबन पर है। डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे फराहम करने का प्रोग्राम मौखर कर दिया। यूक्रेन पायलट्स की तरबियत के बाद तैयारे दिए जाएंगे, डेनिश हुकूमत का ऐलान। आलमी अमन के लिए यूरोपीय फोर्स की तश्कील जरूरी है, इटली के वजीर खारजा का ऐलान। गजा में हालिया बमबारी से मजीद 249 अफराद शहीद, शहदा की तादाद 23,000 से जायद हो गई। राम मंदिर के इफ्तिताह पर दहशत गर्दी हो सकती है, मोदी सरकार ने तैयारी कर ली। बम धमाके को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जनता दल पार्टी के रहनुमा ने मोदी साजिश का इंकशाफ कर दिया। पाक आर्मी रीजनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप, पेशावर कामयाब, फाइनल में बन्नू को 3-2 से शिकस्त। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। पाक फौज के सरबराह जनरल आसिम मुनीर का दौरा बहरीन, बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन के फौजी एजाज ऑर्डर ऑफ बहरीन फर्स्ट क्लास से नवाजा। ISPR के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर ने दौरा बहरीन में बादशाह वली अहद, डिफेंस फोर्सेस और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर्स से अलग अलग मुलाकातें की, जिनमें दो तरफा फौजी और सिक्योरिटी तावन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बहरीन के बादशाह हम्माद बिन ईसा अल खलीफा ने दोनों मुल्कों के करीबी ताल्लुकात का जिक्र करते हुए कहा कि दो तरफा फौजी तावन को बढ़ाना होगा। बहरीनी बादशाह ने आर्मी चीफ को बहरीन फर्स्ट क्लास के मिलिट्री मेडल से नवाजा। आर्मी चीफ ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन हम्माद अल खलीफा, बहरीन डिफेंस फोर्सेस के कमांडर फील्ड मार्शल खलीफा बिन अहमद अल खलीफा और बहरीन नेशनल गार्ड के कमांडर जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा अल खलीफा से अलग अलग मुलाकात में खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बहरीन की क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबी को सराहा और इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की खिदमात और कोशिशों को बेहतरीन करार दिया। शुमाली वजीरिस्तान में शरपसंदों और पाक फौज के दरमियान फायरिंग के तबादले में एक सिपाही शहीद हो गया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाके में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में हवालदार मोहम्मद जहीर शहीद हो गए, जबकि एक दहशतगर्द को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। शहीद हवालदार मोहम्मद जहीर का ताल्लुक मर्दान से था। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक पाक फौज की कार्रवाई जारी रहेगी। पाक फौज दहशतगर्दी की लानत को हर सूरत खत्म करेगी, जबकि बाजौड़ में जख्मी होने वाला एक सिपाही शहीद हो गया। गुज़िश्ता रोज पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस वैन को धमाके से उड़ा दिया गया था, जिसमें 5 पुलिस एहलकार शहीद हो गए थे। मुल्क भर में सर्दी की लहर शिद्दत इख्तियार कर गई। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान है। बालाई इलाकों में ठंडी हवाओं का राज है। मरी और गलियात मजीद सर्द हो गए। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला आबर आलूद है, जबकि पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके धुंध की लपेट में हैं। महकमा मौसमियात ने बलूचिस्तान में कहीं कहीं बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेश गोई की है। शदीद सर्दी की लपेट में आए इलाकों में दर्जा हरारत मजीद नीचे जाने का इम्कान है, जबकि पेशावर में लोगों का कहना है कि 40 साल पुरानी सर्दी की याद ताज़ा हो गई है। डेनमार्क ने यूक्रेन को F-16 जंगी तैयारे देने के मुआहदे को मौखर कर दिया। आलमी मीडिया के मुताबिक डेनिश हुकाम का कहना है कि F-16 जंगी तैयारे यूक्रेन को फराहम करने में 6 माह की ताख़ीर हो सकती है, क्योंकि मौसमी हालात और मुतल्लिका सामान की अदम दस्तयाबी के बायस यूक्रेन पायलट्स की तरबियत मुकम्मल नहीं हो सकी।
F-16 तैयारों की देखभाल के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नागुज़ीर है। यूक्रेन पायलट्स जैसे ही ट्रेनिंग मुकम्मल कर लेंगे, उन्हें F-16 जंगी तैयारे फराहम कर दिए जाएंगे। डेनमार्क को रवां साल के पहले हफ्ते में F-16 तैयारे फराहम करना थे, ताहम इसमें 3 माह की ताख़ीर हो सकती है। गजा पर फौज के वसी पैमाने पर हमलों का सिलसिला जारी है। रात गए शुमाली और वस्ती गजा के मुख्तलिफ मुकामात पर रॉकेट दागे गए। 24 घंटों में 249 अफराद शहीद हो गए। फोर्सेज ने अल-अक्सा अस्पताल के अतराफ में एक बार फिर बमबारी कर दी। ताज़ा हमलों में मजीद कई शहादतों की इतलात हैं। 24 घंटों में 249 अफराद दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। शहदा की मजमूई तादाद 23,000 का हिंसा अबूर कर गई। मगरबी किनारे में भी काबिज फौज की खून रेज कार्रवाइयाँ जारी हैं। तलकरीम में 3 नौजवानों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। नौजवानों को शहीद करने के बाद उनकी लाशों की बेहुरमती भी की गई। इस दहशतगर्दी के बाद तलकरीम में बड़ी तादाद में शहरी सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। इंतखाबात में जीत के लिए भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर को भी दांव पर लगा दिया। रहनुमा जनता दल पार्टी अजय यादव का दावा है कि राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर मोदी सरकार बम धमाका करेगी। अजय यादव ने अपने एक बयान में कहा कि मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर के इफ्तिताह के मौके पर बम धमाका करवाएगी। मोदी सरकार इस हमले का इल्जाम पाकिस्तान और मुसलमानों पर लगाना चाहती है। अजय यादव के मुताबिक मुमकिन बम धमाके से मजहबी तनाव शिद्दत इख्तियार करेगा। उन्होंने मजीद कहा कि टैक्स के पैसे से तामीर राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी ले रही है। बांग्लादेश के आम इंतखाबात में अवामी लीग ने कामयाबी हासिल कर ली। शेख हसीना 5वीं बार वजीर आज़म बनेंगी। शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने इलेक्शन में 233 नशिस्तें हासिल की। 63 आज़ाद उम्मीदवार जीते, जबकि मुल्क की अपोजिशन जमातों ने आम इंतखाबात का बायकॉट किया था, जिसके बाद शेख हसीना वाजिद की जमात अवामी लीग ने बड़ी कामयाबी हासिल की। जबकि इंतखाबात में किसी दूसरी सियासी जमात के बजाय आज़ाद उम्मीदवारों ने बड़े पैमाने पर कामयाबी समेटी और 63 नशिस्तें हासिल की। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इस वक्त मुल्क की मौजूदा अपोजिशन जमात जतिया पार्टी ने 300 के ऐवान में सिर्फ 11 नशिस्तें हासिल की। आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कामयाब होने वाले मुतादिद उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्हें अवामी लीग ने टिकट के लिए मुंतखब नहीं किया था, ताहम उन्हें एक डमी उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में खड़े होने की हिदायत की गई थी। सरकारी दावों के मुताबिक वोटर टर्नआउट सिर्फ 40% रहा, लेकिन खाली पोलिंग स्टेशन की तस्वीर सामने आने पर नाक़िदीन इस दावे पर शुकूक व शुबहात का इजहार कर रहे हैं। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने बांग्लादेश में गुज़िश्ता इतवार को होने वाले इंतखाबात पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उनका कहना है कि इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, बांग्लादेश की हुकूमत पर जोर देते हैं कि वो तशद्दुद के वाक़यात की गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाए और जिम्मेदारों को सज़ा दे। बांग्लादेश के अवाम के साथ हैं। मैथ्यू मिलर का कहना है कि बांग्लादेश में होने वाले हालिया इंतखाबात शफाफ थे और ना ही गैर जानिबदार। अमेरिका ने दीगर मुबस्सिरीन के साथ अपने तासुरात शेयर कर दिए हैं। अफसोस है कि बांग्लादेश के इंतखाबात में तमाम जमातों ने हिस्सा नहीं लिया, जबकि अपोजिशन की पकड़ धकड़ और गिरफ्तारियों के बाद होने वाले मुतनाज़ा इंतखाबात में शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ीर आज़म बनने में कामयाब हुई हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।